हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिससे ना बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ा फोबिया होता है, डर लगता है। इंग्लिश का नाम सुनते ही लगता है अरे सर इंग्लिश मतलब सर हमारा तो बैकग्राउंड नहीं रहा है इंग्लिश का, हम स्टार्टिंग से नहीं सीखे हैं, हमारे स्कूल में नहीं था, हमारे कॉलेज में नहीं था, हमारा एक एनवायरनमेंट भी नहीं था। हमने बहुत सारे कोचिंग मतलब स्पीकिंग की इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, बट हमें आज तक भी समझ में नहीं आया है। और हमें इस चीज को भी समझ में हमें पता है मतलब कि रियलिटी आज के टाइम पे अगर इंग्लिश नहीं आती है तो बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सब पता होते हुए भी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है। रीजन बीइंग जहां सीखने का जो एक सही तरीका होता है, जो नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो नॉलेज आपको प्रॉपरली नहीं मिल पाती। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सबकी डिमांड पर इंग्लिश का सर्टिफिकेशन कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसके बारे में इस पूरी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है, और क्या उसमें बेनिफिट्स हैं, क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि जब हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो इंग्लिश में एक बात आती है कि इंग्लिश जरूरी तो ना है। नहीं, हम अपनी हिंदी बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है। हमें अपनी लैंग्वेज की, जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज है या अपनी मदर टंग है, उसकी रेस्पेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इंग्लिश आज के टाइम पे अगर आपको नहीं आती है तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो कम्युनिकेट कर सकते हो अलग अलग लोकेशन के लोगों से। इंटरनेशनली आपको किसी से कांटेक्ट करना है तो वहां पे इंग्लिश काम आएगी। ऑनलाइन किसी से कुछ बात करनी है तो मैक्सिमम जगह इंग्लिश बात हो पाती है। एक स्टेट के दूसरे स्टेट के पर्सन से भी बात करनी है तो हो सकता है उनकी रीजनल लैंग्वेज डिफरेंट हो, वहां पे इंग्लिश ही आपके काम आएगी। और उसके अलावा अगर आपका अभी तक इंग्लिश में मतलब एजुकेशन भी हिंदी मीडियम से रही है, तो आगे जो भी आप प्रोफेशनल कोर्स करने वाले हैं, आपको एक चीज तो रियलाइज होगी कि हिंदी का ऑप्शन है। बट स्टिल अगर मैं जॉब इंटरव्यू वगैरह की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं कुछ भी कहे, हार्श रियलिटी यही है कि इंग्लिश में हमारी कमांड होना बहुत जरूरी है। अब इसका सॉल्यूशन ये होता है जब भी कोई इस तरीके की बात आती है कि सर हमें इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन करना है, या हम अपने लोकेलिटी में या ऑनलाइन मोड पे किसी भी तरीके का इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन करेंगे। बट रियलिटी आपको भी पता है और मुझे भी इस चीज के बारे में जानकारी है कि उन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज में प्रॉब्लम क्या होती है कि वहां पे ना सिर्फ जो, अगर मैं कहूँ, वोकेबलरी बस इंक्रीज करा दी या 5-6 लाइन आपको याद करा दी, या वो वर्ड्स सिखाए जा रहे हैं, बस सिखाए जा रहे हैं पूरे 5-6 महीने, जो कि रियलिटी में यूज ही नहीं होने। वो आपको कोई ब्रिटिश वर्ड सिखा रहे हैं, कोई अमेरिकन वर्ड सिखा रहे हैं। अरे उन चीजों का हमें जो रियलिटी में काम ही नहीं आनी, उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इंग्लिश बोलना या उसको समझना, या एटलीस्ट इस लेवल पे कि हाँ आप कम्युनिकेट कर पाए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके पीछे के रूल्स रेगुलेशंस का पता होना, जो कि 99% जहां पे स्पोकन कोर्सेज होते हैं वहां पे उन चीजों को मिस कर दिया जाता है, या कराया जाता है तो बहुत ब्रीफली कराया जाता है। इस कोर्स में जो हमारा इंग्लिश सर्टिफिकेशन कोर्स है, इसमें उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। इस कोर्स में क्या है कि आपको जो इंग्लिश के पीछे की रियलिटी है, मतलब ग्रामर, उसके टेंसेस, राइटिंग पार्ट की, ईमेल कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, इस तरीके के पॉइंट, कंजक्शन क्या होता है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, इस तरीके के जो पार्ट्स हैं वो आपको अच्छे से सिखाए जाएंगे। सो ऑनलाइन मोड में होने के बावजूद आप ये सारी चीजें तो अच्छे से सीख ही सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मोड में एक चैलेंज आता है स्पीकिंग का कि प्रैक्टिस कैसे करें। बट ये सारी चीजें अगर आपने सीख ली है ना, उसके बाद प्रैक्टिस करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। फिर तो आप ठीक है किसी से भी पर्सन से आप बात करना शुरू कर देंगे, तो बट जब तक ये बेस ही नहीं पता है तो आप उसको कैसे बात करना शुरू कर पाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हिंदी की ही बात करते हैं। हिंदी में आपको सिर्फ 5-6 सेंटेंस तो बोलने आ गए आपने। फॉर एग्जाम्पल हिंदी आपकी लैंग्वेज नहीं है और हिंदी में आप सीख रहे हैं, उस कोर्स में आपको लैंग्वेज बताना सिखा देगी, गुड मॉर्निंग ऐसे करते हैं या कोई आता है उसको भी। बट क्या अपनी तरफ से पूरी बात आप कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ये नहीं पता है कि मुझे प्रेजेंट में कैसे बोलना है, कर रहा हूं मैं क्या फर्क है, करता था मैं क्या डिफरेंस है। तो ये जब तक आपको हिंदी के जो टेंसेस हैं उनके बारे में नहीं पता होगा, किस वर्ड का क्या मीनिंग है वो नहीं पता होगा, किसको कब कैसे यूज करना है वो नहीं पता होगा, या फॉर्मल अगर कोई आप बिजनेस में जा रहे हैं या कहीं पे ईमेल लिखनी है, कोई क्या उसका फॉर्मेट होता है वो नहीं पता होगा, तो आपको हिंदी भले ही आप कितनी लाइन सीख लें प्रॉपर नहीं सीख पाएंगे। तो उन सब चीजों का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए ये कोर्स आपके लिए लॉन्च किया। डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली आपको लिंक मिल जाएगा। मोबाइल ऐप जिनके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन
मिल जाएगी। सो डेफिनेटली मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस कोर्स को आप सीखिए। भले ही आप 0 लेवल की नॉलेज है या आपको इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज है, बट इसमें आपको बहुत सारा वैल्यू एडिशन मिलेगा, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी जो एक ईमेल राइटिंग वाला पार्ट हो जाता है, मतलब रिटर्न पार्ट हो जाता है, उसमें हेल्प करेगा, आपकी ग्रामर में हेल्प करेगा, और जब ये चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करेगी। फिर भी कहीं पे आपको कोई डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँ। बाय बाय।